अगर ये तूफान आ रहा है और आप कह रहे हैं कि रोज आपको थोड़ी नई स्किल से अब मार्केट को देखकर समझना पड़ेगा, तो इसमें हमारे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए, स्पेशली जो इस हफ्ते इस एक्शन ने हमें सिखाया है। दीप, अमेरिका से भी और अपने यहाँ भी दोनों से एक चीज बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ रही है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं साफ कह रहा हूं कि आपको अपने साइकिल्स थोड़े से फास्ट करने पड़ेंगे, या तो बहुत ही मतलब आप इतना 3-5 साल का व्यू है और उस तरह के इन्वेस्टर, फिर तो आपको रोज रोज का ये 10% का मूव आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। और वो तो जिन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया या जिन्होंने बच्चों के लिए शेयर लेके रखे हैं वो एक अलग चीज होगी, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन इसमें बीच में एक कैटेगरी ऐसे इन्वेस्टर्स की भी है जो महीने 2 महीने से लेकर साल 2 साल के 8 महीने 10 महीने 12 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। ये पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं जो 4 हफ्ते से 4-6 महीनों का पैसा लगा रहे हैं। उनके लिए साइकिल्स बड़ी तेजी से बदलती हुई दिख रही है, तो उनको अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि साइकिल के एंड में 10% का अगर आपको इंडेक्स में मूव आता है नीचे की तरफ ले लेना है, 10% इंडेक्स का मूव बन गया, वहां पर वापस से एग्जिट कर लीजिए। इस तरह की चीजें उन्हें करनी है। जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है, जिसका जिक्र मैंने कल शुरुआत की थी, कल या शायद मंगलवार को की होगी, लेकिन अब मैं आज बहुत स्ट्रांगली करना चाहता हूं और वो बहुत समझने की जरूरत है। इंट्राडे में मार्केट में जो मूव आ रहे हैं वो बहुत शार्प, स्विफ्ट, फास्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। जब तक आप सोचे 100-150 पॉइंट निफ्टी नीचे होता है, और जब तक आप वापस सोचे 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो जाता है, बैंक निफ्टी तो 400-500 पॉइंट का मूव इस तरह से दे रहा है। ऐसे में जो मैं कहता हूं कई बार कि आप पैसिव शिकारी हैं, आराम से गात लगाकर शिकार करने वाले, बैठे रहो मेरा लेवल आएगा तब लूंगा, करेक्ट, एक तरीका तो वो होता है। उस तरीके में आप हो सकता है थोड़े ट्रेड्स मिस कर जाएं, राइट, क्योंकि अब है ना वो एकदम लास्ट वाले लेवल पे आए नहीं आए उससे पहले घूम जाए। सो अब थोड़ा सा तरीका, जब तक ये वॉलेटिलिटी है तब तक एक तरीका आपको बदलना है जी। वो क्या करना है, गिरते हुए मार्केट में टुकड़ों में खरीदना है। ओके, पहले लेवल पर खरीदना है और पहले इंपॉर्टेंट लेवल पर खरीदना है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। पहला लेवल खरीदने का जो होता है वो इंट्राडे के लिए मार्केट की ओपनिंग के बाद निकल कर आता है कि पहला सपोर्ट लेवल का आएगा जहां बाजार खुले। फॉर एग्जांपल 17,550 के आसपास कल जहां बंद हुए 542 पे, अगर वहीं खुल जाते हैं तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 17,500 होता है। ओके। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपका 17,475 होगा, भले ही 25 पॉइंट नीचे। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपका 17,400 होता है। ओके। सो अब आपको ये करना है कि पहले इंपॉर्टेंट लेवल से पहले सपोर्ट लेवल से पहले या दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल तक खरीदना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपका निकल कर आता है 17,340-350 का। सो अगर आप इस गिरते मार्केट में खरीदना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि आज ही, आप टुकड़ों में खरीदेंगे क्योंकि आपको ये पता नहीं कि कहां जाकर रुकेगा, पहली चीज। दूसरा, जब रिवर्सल होता है बड़ा शार्प होता है, और जब तक आप उस रिवर्सल को ट्रेड करने की कोशिश करें तब तक 25-30 पॉइंट वापस निफ्टी आपको ऊपर दिखेगा, राइट, और तब आप एग्जैक्टली टाइम नहीं कर पाएंगे। सो एक तरीका ये कि टुकड़ों में खरीदना है। अब बेचने की बारी आई। कल हम जैसे बात कर रहे थे कि क्लोजिंग शो में कि 675-700 पार नहीं है, सॉरी 575-600 पार नहीं करेगा, या दिन के लिए 700 से 775 आपकी सेल रेंज है। अब आपको डिसाइड करना है कि 700 से मैं शुरू करूंगा तो 700 पे भी बेचना है, 750, 775 पे भी बेचना है। 2-3 टुकड़ों में खरीदिए, 2-3 टुकड़ों में बेचिए, ताकि आपकी एवरेज परफेक्ट आए और आपका ट्रेड मिस ना हो। सपोज हायर रेंज पे नहीं गया या नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, लो रेंज पे तो आपने एक एक ट्रेड तो किया, और आपको चर्निंग फास्ट करनी पड़ेगी। ये जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी है उसमें बड़े पैसे बनाने मतलब वो कहते हैं कि ये पिच वो पर्थ मेलबर्न की है ना, मौका मिलेगा, भारी उछाल वाली है। आएगा। सो यहाँ पे ना एक आप लूज बॉल का इंतजार कीजिए, सिंगल्स लेते रहिए। 50-75 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, दर ट्रेड कर लिया, वो कर लीजिए। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है जहां आपको खड़े होकर एकदम कुंडली मार के बैठ जाना और 200 पॉइंट से नीचे नहीं बेचना, वो मार्केट आएगा तो हम स्ट्रेटेजी वैसी करेंगे। तो इसीलिए मैं जब इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करता हूं तो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए अभी जिस तरह का मार्केट है उसमें आपको धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदना है, 2 से या 3 टुकड़ों में खरीदिए, धीरे धीरे हायर लेवल पर टुकड़ों में बेचना है, 2 से 3 टुकड़ों में बेचिए। ये करके देखिए, ये फायदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडर ही लेकिन पोजिशनल से मतलब 3-4-5 दिन का ट्रेड कर, जैसे मंडे टू फ्राइडे वाले वीकली ट्रेडर फॉर एग्जाम्पल, उनको एक्सट्रीम तेजी के माहौल में बेचना और एक्सट्रीम मंदी के माहौल में खरीदना। फॉर एग्जाम्पल 1000 पॉइंट की वजह से आप नीचे खुल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मंगलवार की छुट्टी के बाद बुधवार को आप नीचे खुल रहे हैं, या गुरुवार को वापस नीचे खुल रहे हैं, करेक्ट, सॉरी बुधवार की छुट्टी के बाद
ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम माहौल है, वहां लेना है। ओके 775 आया, उस समय मूड अच्छा लगता है, वहां बिना मतलब भावनाओं में देना है। एक बार ऐसा होगा कि आपका सपोर्ट लेवल टूट के नीचे जाएगा, और एक बार ऐसा होगा कि रुकावट के लेवल को पार करके जाएगा, लेकिन वो एक बार होगा। और तब आपका एक बार स्टॉप लॉस होगा, लेकिन उसके बीच में आप 8-10 राउंड जो कर लेंगे ना, मौका बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो वॉलेटिलिटी को छोड़ना नहीं है। राइट। और ये चीज आपको सीखनी है, और सीखने का तरीका सिंपल क्या है, अगर आप सीखने के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको पैसा कमाने का दिमाग से हटा देना है। दोनों चीज साथ नहीं हो सकती। राइट। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होती है, कमाई के वक्त कमाई होती है। एग्जैक्टली। स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, कमाई नहीं करते थे। बिल्कुल। और अगर आप कमाई करने में लग जाए तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे बच्चे, आजकल वो अमेरिका वाला कल्चर आ रहा है हमारे यहाँ कि दिन भर कॉलेज वॉलेज करेंगे, बाद में कहीं छोटा मोटा काम करके अपना खर्चा निकालते हैं। अच्छी बात है, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों वाला आदमी हूँ, तो मैं कहता हूँ हर काम करने की एक उम्र होती है। तो ये 18, 20, 22, 25 साल तक की उम्र ऐसी है ना, जहाँ जितना आप पढ़ लें। राइट। आज मुझे कोई पढ़ाने के लिए बिठाए, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी उम्र निकल चुकी है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत रोज सीखते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है, ये अनुभव ज्यादा है, पढ़ाई कम है। करेक्ट। सो आई थिंक अगर आप इस वक्त इस चीज को सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी कीजिए, एक लोड, और इस बीच में इस प्रोसेस में पैसे बन गए, बहुत अच्छे। नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप लर्निंग करो कि इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, गिरते मार्केट में कैसे लेना है, बढ़ते मार्केट में कैसे लेना है। और आमतौर पर ये ट्रेडिंग की जो प्रोसेस है उसके खिलाफ है। आमतौर पर ट्रेडिंग में होता है कि बढ़ते हुए मार्केट में और ऐड करो, घटते हुए मार्केट में और बेचो। नहीं, रेंज बाउंड मार्केट, ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब मार्केट रेंज बाउंड हो और बहुत वोलेटाइल हो। तब रेंज बाउंड और वोलेटाइल मार्केट में आपको घटते घटते मार्केट में एक्यूमुलेट करना है, बढ़ते बढ़ते मार्केट में सप्लाई देनी है। ये सीखने की कोशिश कीजिए, और अगर ये ईमानदारी से सीखने की कोशिश करेंगे तो पैसे बन जाएंगे। तो नई वही आप जो कह रहे थे, नई चीज लर्न करने का वक्त है, वो यही चीज है। चलिए, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी में बदलाव है, जो अप्रोच आपको करनी है।